सुस्वागतम। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस ब्रीद से प्रेरित होकर सन 2000 में किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर ने महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर की स्थापना की। इस स्थापना के साथ हिंदी विभाग भी स्थापित हुआ। इस हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्रों एवं यूट्यूब के माध्यम से जुड़े सभी विद्वजनों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नागराज मुळे, हिंदी विभाग अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर। आज आपके सामने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के BA द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत मध्ययुगीन कविता प्रश्न पत्र क्रमांक 5 सत्र तृतीय के अंतर्गत महात्मा तुलसीदास के प्रमुख दोहे चौपाइयों के विश्लेषण के बारे में चर्चा करने वाला हूं। परम रामभक्त कवि तुलसीदास के कारण राम कथा घर घर में पहुंची। उनके विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस का कुछ अंश अपने पाठ्यक्रम में लिया गया है। इसके अंतर्गत आज हम उनके रामचरितमानस के जो अरण्य कांड का जो भाग है उसमें जो शबरी प्रसंग है उसको आज हम देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि भगवान श्री राम की वन यात्रा में माता शबरी का प्रसंग सर्वाधिक भावपूर्ण है, अर्थात शबरी प्रसंग अत्यधिक प्रसिद्ध भी है। भक्त और भगवान के मिलन की इस कथा को गाते सुनाते बड़े बड़े पंडित विद्वजन भाव विभोर हो जाते हैं। माता शबरी और श्री राम का जो मिलन है वह तब के दक्षिण कौशल और अब के छत्तीसगढ़ के धार्मिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इसलिए आज भी लोग इस कथा को पूरी श्रद्धा से गाते सुनते हैं। माता शबरी का त्याग, उनका संघर्षपूर्ण जीवन, निस्वार्थ भाव, सेवा, निष्काम भक्ति और गुरु तथा श्री राम के प्रति समर्पण देखते ही बनता है। तो जब वनगमन प्रसंग में श्री राम और शबरी की जो भेंट होती है तब शबरी कितनी भाव विभोर हो जाती है, क्योंकि श्री राम से मिलने के लिए वह अत्यधिक आतुर थी और तब जाकर भगवान के दर्शन अर्थात राम के दर्शन उसे हो जाते हैं और वह गदगद हो जाती है। माता शबरी ने उन्हें मुग्ध भाव से बिठाया, उनके चरण पखारे, पूजा की और जो फल हैं, मेवे हैं जो उसने संचित कर रखे थे लाकर उन्हें खिलाने लगती है। तो यह जो भाव है तुलसीदास ने अपने दोहों और चौपाइयों के माध्यम से चित्रित किया है। तो आइए उसे हम आज देखते हैं। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। अर्थात शबरी जैसे ही श्री राम भगवान श्री राम को देखती है तो वह प्रेम में मग्न हो जाती है। वे प्रेम में मग्न हो गई। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, इतनी गदगद हो जाती हैं, इतनी भाव विभोर हो जाती हैं भगवान राम को देखने के बाद कि उसके मुख से कुछ वचन, कुछ शब्द नहीं निकलते। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, वो बार बार चरण कमलों में अपना सिर नवा रही हैं।
नतमस्तक हो रही हैं भगवान राम के सामने। आगे हम ऐसा देखते हैं, सादर जल ले चरण पखारे, फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर पुनि सुंदर आसन बैठारे और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाती हैं। उसके बाद कंद मूल फल सुरस अति दिए, कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। माता शबरी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। तत्पश्चात प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। वे बार बार प्रशंसा करते हैं किसकी? शबरी की। कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। और ये जो प्रसंग है, दोनों भाइयों को माता शबरी ने जो झूठे बेर खाते देखकर देवगण आकाश से फूलों की वर्षा भी करने लगे। और यह जो प्रसंग है बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दुर्लभ था, वह शबरी को देखने को मिला और शबरी का जीवन धन्य हो गया। आगे हम ऐसा देखते हैं, वह कह रही हैं भगवान राम के सामने हाथ जोड़ते हुए, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन महमय मतिमंद आघारी। विनय भाव है इसमें। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना था। शबरी कहती है, जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है। जो अधम से भी अधम है, अधम नीच, अधम से अधम, उसमें भी स्त्री मैं हूं। और मैं पापी, अधम से अधम, अधम अति नारी, तिन्ह मैं मतिमंद आघारी। और उनमें से फिर मैं मतिमंद, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ऐसी मैं हूँ और मैं आपको क्या कहूँ। तो उसके वचन देखकर, ये विनय भाव देखकर रघुपति अर्थात राम कहते हैं, रघुनाथ जी कहते हैं, कहा रघुपति सुनो। राम कह रहे हैं कि सुनो हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मानहु एक भक्ति करना था, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। भक्त कौन से जाति का है ये मैं नहीं देखता, भक्त में कितनी भक्ति है ये मैं देखता हूँ, और तुम में वो भक्ति भाव है, इसीलिए मैं तुम पर कृपित हूँ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इस प्रकार की बात भगवान राम शबरी के सामने करते हैं। वे कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। वे कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं, जाति पाति कुल धर्म, उसका जो बड़प्पन है, धन है, बल है, कुटुंब है, गुण है, चतुरता है, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा है? जैसे जलहीन बादल
अर्थात शोभाहीन दिखाई पड़ता है वैसा। वो उच्च जाति का है, ऊंचे कुल का है, उच्च धर्म या बड़े कुल का है, उसके पास धन है, बल है, लेकिन उसके पास भक्ति भाव नहीं है, तो वह मायने नहीं रखता। जैसे बादल में पानी न होने पर बादल शोभायमान दिखाई नहीं देता, बड़े ही व्यक्ति ऊंचा है लेकिन उसमें भक्ति भाव नहीं है, तो वह कुछ काम का नहीं है। भगवान राम कह रहे हैं, आगे वे कहते हैं, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। वे कह रहे हैं कि मैं अब तुझसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ। नवदा 9 प्रकार की भक्ति। भक्ति कैसी होनी चाहिए? वे शबरी को कह रहे हैं कि मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धरो मन माही। सावधान होकर मेरी बातें सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति कौन सी है? प्रथम भक्ति संतः कर संगा। पहली भक्ति कौन सी है? संतों का सत्संग, संतों के साथ रहना, संतों का सत्संग करना। दूसरी भक्ति कौन सी है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा में प्रेम पूर्वक रहना, मेरी कथा को प्रेम पूर्वक सुनना। ये दूसरी भक्ति है। इस प्रकार अपनी जो नवधा भक्ति है वे शबरी को कह रहे हैं। तो अत्यंत मंत्रमुग्ध होकर शबरी उनके वचन सुन रही है और श्री राम अपने वचन उन्हें सुना रहे हैं। तो यह जो प्रसंग है अत्यंत मर्मस्पर्शी, हृदय स्पर्शी और भाव विभोर करने वाला ऐसा प्रसंग है। रामचरितमानस जो विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य तुलसीदास का, इस प्रसंग को देखकर सुनकर भी हमारा भी जीवन धन्य हो जाता है। तो आज की तासिका में इतना ही। जो शेष भाग है उसको हम अगली तासिका में देखेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप लोगों का, छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।